गुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या सरकारचा, गुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या सरकारचा, गुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या सरकारचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत कीर्ति न्यूज चैनल और मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा में। 2024 का सत्र चालू है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ में कि नाना पटोले साहब मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कुछ गंभीर विषयों के ऊपर। बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस के कार्यालय में और आपको जान के खुशी होगी हमारे साथ में नाना पटोले साहब है। हमने कोशिश की उनसे बाहर नीचे बात करने की, परंतु काफी समय आप समझ सकते हैं मेरी जनता भी कि व्यस्त समय चल रहा है। परंतु हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति है आने वाले समय में, वो किस तरीके से काम करने वाले। चलिए बने रहिए मेरे साथ। सर बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं हम अनंत कीर्ति न्यूज चैनल में। मैं हूँ लतिका शामी। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये तो पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ईवीएम हटा देना चाहिए और हमें बैलेट पेपर पे आना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगता है सर कि ईवीएम में घोटाला चल रहा है? आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जी, महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि हमने जो वोट दिया वो कहाँ गया, और इसलिए वो मॉक पोलिंग करना चाहते हैं। सरकार उनको मॉक पोलिंग भी नहीं करने देता, वो उनका अधिकार है। सरकार को असलियत लोगों के सामने ना आए उसका डर है, और इसलिए जनता की आवाज ये महाराष्ट्र की है। और जनतंत्र बचाना ये हमारे दोनों संसद हो या विधानसभा हो, इनका सबका दायित्व बनता है। जी, हम अपोजिशन में, हमारा दायित्व है कि सरकार, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाए, जी, और हम काम कर रहे हैं। जी, तो और आपने देखा होगा कि सरकार सही में जी, ये मशीन से चुन के नहीं आती और जनता से आती, जी, तो परभनी की घटना नहीं होती जी, या भीड़ वाली घटना नहीं होती। जी। महाराष्ट्र में रेगुलर ऐसी घटना हो रही है। जी, तो सरकार को जनता का डर ही खत्म हो गया, और जनता का डर खत्म होने से पिछड़े जातियों के लोगों के ऊपर फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र में जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिंदा मारा जा रहा है, ये घटना जो हो रही है उसका कारण ही हुआ है कि सरकार को जनता का डर खत्म हो गया। जी, जी। सर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात तो हम करते ही हैं, आर्टिकल्स तो हमें हर तरीके से संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन सर आप ये जानते हैं कि पदयात्रा भी हमने निकाला है, कांग्रेस पार्टी ने घर से घर, जिले से जिले, कस्बे से कस्बे लोगों से जुड़ी है। फिर भी अगर हम इस बात को बोलेंगे कि ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो फिर बाकी जगह जो हमारी जीत हुई उसके बारे में आप कहेंगे? देखो, हम जनरल कह रहे और पब्लिक की आवाज को रख रहे हैं। ये पब्लिक की आवाज है कि लोग चाहते हैं कि बैलेट पे वोटिंग हो, तो लोगों की आवाज को ही हम लोग रख रहे हैं। तो हम जीते, अरे हम लोग 1 लाख वोट से जीत के आने वाले थे, हम लोग बॉर्डर पे आ गए। तो इसका मतलब है कि दाल में काला है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है ईवीएम मशीन के माध्यम से। और सरकार का जो काम चल रहा है वो लोकतंत्र के आधार पे नहीं चल रहा है, वो हिटलरशाही के आधार पे चल रहा है, और वही अंदाज अपन बना सकते हैं। सर कल तो नॉकआउट हो गया, वॉकआउट हो गया, और आज तो पवार साहब आए नहीं। तो इस बारे में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप तो जितनी पूरी ताकत और क्षमता लगा रहे हैं ताकि लोगों को न्याय मिले, पब्लिक जो रुझान हमें बताती है उस तरीके से आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपने कुछ और सोचा है कि इसके अलावा आपको क्या काम करना है जो आप नहीं रहते हुए भी कर पाए? देखो, हमारे को जनता की आवाज बन के रहना है और जनता को न्याय दिलाना हमारा काम है, और वो काम हम करेंगे। तो ये थे नाना पटोले साहब जिन्होंने कहा है कि जनता की आवाज वो उठा रहे हैं, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। वो अपने पोस्ट पे रहे ना रहे, वो अपनी जगह पे रहे ना रहे, परंतु वो काम करते रहेंगे। और उनको कहना है कि जैसे राहुल गांधी ने हमारे लिए पद यात्राएं निकाली थी, उन्होंने जिले से जिले, कस्बे से कस्बे जाते रहे हैं, वैसे ही वो आगे भी करते रहेंगे। और न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो गरीब तबके से लेके अमीर तबका रहे, वो अपनी आवाज उठा के, उनकी आवाज बन के यहाँ पर आए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लतिका शामी आपका धन्यवाद करती हूँ, और हमारे साथ अनंत कीर्ति के साथ बने रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।